बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट 3 और इसका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने डिटेल से उसमें टाइप्स ऑफ थ्योरीज जो है ना, जो थ्योरीज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में यूज होते हैं तो हमने डिटेल से डिस्कस की थी। इसी पार्ट में हम जो है ना, जो लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर टाइप्स ऑफ पावर विद इन द लीडरशिप जो है ना वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहली लीडरशिप स्टाइल किस चीज को कहते हैं, मतलब लीडरशिप स्टाइल जो है ना, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग पीपल। कौन सी तरीके आप यूज करते हो ताकि आप लोगों को डायरेक्ट करो, लोगों को आपके जो प्लान्स है उसको आप इम्प्लीमेंट करो और साथ में लोगों को मोटिवेट करो। तो इन चीजों के लिए, मोटिवेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक्स, कौन सी मेथड्स यूज होते हैं, तो उन मेथड्स को हम कहते हैं लीडरशिप स्टाइल। ओके, अच्छा, अब लीडरशिप की डिफरेंट स्टाइल्स है, एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला जो स्टाइल होता है लीडरशिप का उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जैसे कि नेम से जाहिर है, ऑटो मीन सेल्फ। तो यहाँ पे जो है ना, जो चीज होते हैं वो सबके सब जो है ना अपनी तरफ से, मैं जो है ना इंडिपेंडेंटली मैं चीजों को परफॉर्म करूंगा, मैं चीजों को जो है ना डायरेक्ट करूंगा। कोई रूल रेगुलेशन को जो है ना, मैं सब रूल्स और रेगुलेशन जो है ना मुझसे बनेंगे, मैं जो चाहता हूँ वो करूंगा। तो ये क्या होता है, ये ऑटोक्रेटिक होता है। लीडर मेक्स डिसीजन विदाउट रेफरेंस टू एनीवन एल्स, किसी और की इजाजत के बगैर या किसी और को रेफर करते हुए वो जो है ना वो डिसीजन नहीं लेती। जो डिसीजन लेते हैं दूसरों के बगैर ही वो डिसीजन लेती है। हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन लीडर। अब यहाँ पे जो है ना लीडर पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंस जो है ना यहाँ पे लीडर पे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडेंस सब कुछ जो है ना, एम्प्लॉइज की डिपेंडेंस सब कुछ जो है ना वो लीडर के मातहत होते हैं। कैन क्रिएट डीमोटिवेशन एंड एलिनेशन ऑफ स्टाफ। अब ये जो है ना इसका एक क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है कि ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो होता है ना, इसके वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं उसमें डीमोटिवेशन प्रोड्यूस होते हैं, उसमें एलिनेशन या सेपरेशन या आइसोलेशन प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना एम्प्लॉइज को अहमियत नहीं दी जाती, यहाँ पे एम्प्लॉइज के मोरल का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसी वजह से जो है ना उनसे जो है ना कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, उनको काम में जो है ना जो डिसीजंस होते हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स एक्टिविटीज होते हैं तो उसमें शामिल नहीं, उससे सिर्फ मजदूर का या काम उनको कहा जाता है कि आप सिर्फ काम करो बस। तो इसी वजह से एम्प्लॉइज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो वो डीमोटिवेट होते हैं एम्प्लॉइज और साथ में आइसोलेशन या एलिनेशन जो है ना उसमें प्रोड्यूस होते हैं। May be available in some type of business where decisions need to be made quickly and decisively। अब इसका जो एक बेनिफिट है ये हमने यूनिट 2 में डिटेल से डिस्कस किया था कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो है डिसीजन क्विकली ली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बंदा होता है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, सीईओ होता है, तो वो सिंपल से जो है ना वो क्या करते हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। उसकी मातहत सब मैनेजर्स वगैरह नहीं होती, वहाँ भी टीम लीडर वगैरह नहीं होता। तो एम्प्लॉइज डायरेक्टली अपने पे जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं डायरेक्टली उनको लेके जाते हैं और वो जो है ना डायरेक्टली क्या करते हैं उस पर डिसीजन लेते हैं। ओके, तो डिसीजन जो है ना वो क्विकली ली जाते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है इसमें डिसीजन क्विकली नहीं ली जाती, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक हायरार्की होता है और उस हायरार्की से अपने हर एक एप्लीकेशन को पास करना होता है। तो डेमोक्रेटिक इंकरेजेस डिसीजन मेकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रख के। यहाँ पे जो है ना इसके अपने पॉलिसीज होते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पे मैनेजर सब मैनेजर्स होते हैं, यहाँ पे टीम लीडर्स होते हैं, उन सब के साथ जो है ना चीजों को डिस्कस की जाती है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है और इसके थ्रू जो है ना वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या है, ये इसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। पार्टिसिपेटिव मीन कि इसमें जो है ना जो अवर लोग होते हैं उनको डिसीजन में शामिल की जाते हैं। ये लाइक अ कोच होता है, जैसे कि एक टीम का जो कोच होता है ना वो गाइड भी करते हैं जो मैनेजर होता है। इसमें जो मैनेजर होता है वो लाइक अ कोच होता है कि वो जो है ना अपनी टीम को गाइड भी करते हैं, उनको प्रैक्टिस में जो है ना पूरा की पूरा जो है ना उनके साथ प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, लीडरशिप में भी एम्फसाइज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ भी जो लीडरशिप होता है ना वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइज्ड होते हैं, मतलब ये कि उसकी लीडरशिप जो है ना वो शेयर्ड होते हैं, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये कंसल्टेटिव होता है। डेमोक्रेटिक क्या होता है, ये कंसल्टेटिव मीन अफरासिव कंसल्टेशन बिफोर डिसीजन और टेकन। डिसीजन से पहले जो है ना वो कंसल्टेशन की जाती है कि क्या क्या हमें करना चाहिए। ओके,
इसके साथ साथ ये परसुएसिव भी होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। परसुएसिव मीन लीडर टेक्स डिसीजन एंड सीक्स टू परसुएड अदर टू द डिसीजन एज करेक्ट। तो ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों को परसुएड भी करते, डिसीजन तो मैंने ले लिया, अब मैंने ये एम्प्लॉइज हैं इनसे जो है ना मैंने इनके बारे में डिसीजन लिया, तो मैं उन लोगों को परसुएड भी, मैं उन लोगों को जो है ना क्या करता हूँ, उन लोगों को मैं परस्यू करती हूँ कि वो क्या करे, वो मेरे डिसीजन को मान ले। ओके, तो आप उन लोगों को समझाओगे भी अपने डिसीजन के बारे में। मैं हेल्प मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे मोटिवेशन भी मिलती है एम्प्लॉइज को, और साथ में जो है ना उनको सेंस ऑफ एनवायरनमेंट भी मिलते हैं कि हम भी एक इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, हमें हमारी राय का भी इधर अहमियत है। ओके, अच्छा, वर्कर फील्स ओनरशिप ऑफ द फर्म एंड इट्स आइडियाज। तो यहाँ पे जो है ना क्या करते हैं, जो वर्कर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो है ना सेंस ऑफ एनवायरनमेंट, सेंस ऑफ ओनरशिप इधर फील करते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करता हूँ, तो ये जो है ना इसका मैं एक किस्म के ओनर भी हूँ, क्योंकि मेरी राय का इधर अहमियत होते हैं। वो अपने आइडियाज की जो है ना क्या करते हैं कि मेरे आइडियाज के भी मैं ऑनर हूँ, मेरे साथ जो है ना क्रिएटिव माइंड है, और मैं जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करता हूँ। ओके, improves the sharing of ideas and experiences within business। अब इसी डेमोक्रेटिक में जो है ना क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज इधर इम्प्रूव होते हैं, और साथ में जो है ना एक्सपीरियंसेस भी बिजनेस में क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि आप जो है ना तब अपना आइडिया किसी को दोगे जब उनके पास उनकी अहमियत होते हैं। तो जब डेमोक्रेटिक में अहमियत होती है अपनी राय की, तो वो आप जो है ना अपनी आइडियाज और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। कैन डिले डिसीजन मेकिंग, और इसमें डिसीजन मेकिंग यहाँ पे डिले हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक हायरार्की होती है। जो भी डिसीजन आपने लेना होता है तो आपने सबसे पहले सब मैनेजर को सीईओ को और इन सबसे अपने अप्रूवल लेना होता है। ओके, अच्छा, फिर लाइसेंस फायर क्या होता है, तो इसको हम हैंड्स अप अप्रोच भी कहते हैं। हैंड्स अप अप्रोच मीन कि आप जो है ना लोगों को चीज हवाला करते हो, एक टीम आपने बनाया, उस टीम को आपने सब कुछ हवाला किया कि आपने जो है ना मुझे सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट देना है। आप जो है ना उनके साथ आप इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि एक रेफरी होता है, मैच में जो रेफरी होता है, तो रेफरी के अपने रूल्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से जो है ना वो काम चलाता है। वो उनको देखती नहीं है कि ये जो है ना ये बंदा इसको जो है ना मैं समझाऊं कि इस तरह करना चाहिए, गाइड वगैरह नहीं करती, लेकिन सैंपल वो फाइनल रिजल्ट पे फोकस करते हैं। फाइनल रिजल्ट को जो है ना वो इवैल्यूएट करते हैं कि आपने इस तरह किया, आपको जो है ना ये वाला रिवार्ड मिल गया, ये वाला पनिशमेंट आपको मिल गया। तो ये जो लाइसेंस फायर होता है ना, ये इन्वॉल्व नहीं होती, ये हैंड्स अप अप्रोच, मतलब ये कि आपने हैंड ओवर किया चीज को और फाइनल रिजल्ट जो है ना आप उनसे मांग रहे हो। तो ये क्या होता है, लेट इट बी, आइए और ये करते हैं। तो द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड बाय ऑल। तो यहाँ पे लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं ना वो सब शेयर करते हैं। क्या करते हैं, वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जो है ना वो शेयर करते हैं। कैन बी वेरी यूजफुल इन बिजनेस वेयर क्रिएटिव आइडियाज आर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे जो है ना उस बिजनेस में ये लाइसेंस फायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्रिएटिव माइंड की क्रिएटिव आइडियाज की बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं। जो न्यू बिजनेस होता है या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें जो है ना हर चीज को जो है ना वो चैलेंजेस होते हैं मार्केट में, तो हर एक चीज को जो है ना टाइम टू टाइम उसको रिन्यू करना पड़ता है। कैन बी हाईली मोटिवेशनल एज पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर थिंकिंग वर्किंग लाइफ। अब यहाँ पे जो है ना हर किसी को अपनी वर्किंग पे जो है ना फुल कंट्रोल होता है। मतलब ये कि आप जो है ना ये चीज को हवाला करते हो कि ये प्रोडक्ट है आपने बनाना है, ये प्रोडक्ट है आपने बनाना है, आपने मुझे सुने सिर्फ फाइनल में ये वाला चीज देना है। अब प्रोडक्ट है आप किस तरीके से बनाओ, कौन से लोग इन्वॉल्व करो, कि कौन सी प्रोडक्ट से मटेरियल से आप बनाओ, उसका मुझे काम नहीं, मुझे ये फाइनल। तो ये जो प्रोडक्ट है इस पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे लोग क्या होते हैं, फिर मोटिवेशनल होते हैं। ओके, कैन मेक कोऑर्डिनेशन डिसीजन मेकिंग टाइम कंज्यूमिंग एंड लैकिंग इन ओवरऑल डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो है ना कोऑर्डिनेशन तो होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसका कोई ओवरऑल डायरेक्शन जो है ना इसका क्या होता है, एक फाइनल स्पेसिफिक डायरेक्शन इसका नहीं होता। मतलब ये कि हर एक बंदा जो है ना अपनी तरीके से काम करता है, एक यूनिक डायरेक्शन इसका नहीं होता है। ओके, अच्छा, रिलाइज ऑन गुड टीम वर्क। अब ये जो है ना ये तब पॉसिबल होता है लाइसेंस फायर का, जब आपके पास गुड टीम हो, टीम कैपेबल हो, वो जो है ना वो काम कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, अपनी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। रिलाइज ऑन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। इसके साथ साथ जो है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी इसमें बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सब कुछ कोऑर्डिनेटिवली होनी चाहिए, सब कुछ जो है ना एक दूसरे की हेल्प से जो है ना वो हो सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं। तो ये क्या थी, ये तीन हमने पढ़ी लीडरशिप स्टाइल्स, एक था ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लाइसेंस पेयर। ओके, अच्छा फिर टाइप्स ऑफ पावर यूज बाय लीडर, लीडर कौन कौन से पावर जो है ना वो यूज करते हैं जब वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने अपनी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको, एम्प्लॉइज होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से पावर यूज होते हैं। तो फ्रेंच एंड बॉटम रिवेन suggested 5 sources from which leaders derive their power। 5 sources जहाँ से लीडर अपने पावर ड्राइव करते हैं। सबसे पहले रिवॉर्ड पावर है, जैसे कि आपको मालूम है कि लीडर जो है ना जब लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे काम लेते हैं तो उनको रिवार्ड देते हैं। द लीडर हैज द पावर टू रिवॉर्ड हिज फॉलोअर फॉर देयर परफॉर्मेंस बाय मींस ऑफ वेजेस, प्रमोशन, स्टेटस, बोनस एंड अदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। चाहे वो पैसे वाले रिवार्ड हो या बगैर पैसे वाले रिवार्ड हो, लेकिन लीडर जो है ना इसी के थ्रू अपने फॉलोअर्स को क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। मतलब ये कि अगर किसी बंदे ने अच्छा काम किया तो उसको जो है ना रिवार्ड मिलता है कि आपको इतना रिवार्ड मिल गया, तो फिर सारे लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि हम भी अच्छे काम करें। These rewards work as motivator for the followers which compel them to follow the leader। तो ये क्या होता है, ये उनके लिए एक मोटिवेटर होता है, ये जो रिवार्ड होता है उनके फॉलोअर के लिए एक टाइप ऑफ मोटिवेटर होता है। ओके, अच्छा फिर होता है कोएर्सियन पावर। कोएर्सियन पावर क्या होता है कि इसमें आप फोर्स और थ्रेट्स को यूज करते हो। लीडर्स मैनेजर पोजेस कोएर्सियन पावर यूज्ड ऑन द सबऑर्डिनेट बाय थ्रेटनिंग टू फर्निश और विथड्रॉ रिवार्ड्स। अब ये कौन सा होता है कि इसमें जो है ना वो जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको थ्रेट करते हैं, उनको पनिश करते हैं या उनसे रिवार्ड दोबारा वापस लेते हैं। इट मे इंक्लूड डिमोशन, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन, वार्निंग एंड फायरिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिमोशन भी हो सकता है, उसमें जो है ना ट्रांसफर भी हो सकता है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी उस पर आप ले सकते हो, कोई वार्निंग या फायरिंग भी आप उस पर कर सकते हो। क्योंकि मैनेजर के साथ जो है ना ये क्या होता है, ये इख्तियारात होते हैं कि वो अपने लोगों को कंट्रोल में रखे, चाहे जो भी पावर वो यूज करो। ओके, तो ये लोग जो है ना फिर क्या करते हैं, फिर फोर्स और थ्रेट्स को इस तरह की यूज करते हैं। इसके साथ साथ फिर होता है अथॉरिटी और लेजिटिमेट पावर। अब अथॉरिटी और लेजिटिमेट पावर दिस इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये कोएर्सन पावर जो है ना, इस तरह के रूल्स रेगुलेशन में मेंशन नहीं होती कि आप ये बंदे ने जो है ना ये वाला काम किया तो आप इससे विड्रॉ करो ये रिवॉर्ड। लेकिन ये लीडर जो मैनेजर होता है वो खुद से जो है ना ये पावर यूज कर सकता है। ये जो अथॉरिटी लेजिटिमेट पावर है, ये रूल्स रेगुलेशन में ऑलरेडी मेंशन होता है कि किस बंदे ने ये वाला जुर्म किया तो उसके लिए जो है ना इतना फाइन है, इतना जो है ना उनको उनसे जो है ना आप इस तरह की ट्रांसफर आप कर सकते हो या जो है ना उसको डिवेल्यू वगैरह कर सकते हो। दिस इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय द सुपीरियर्स over their subordinate to tell them what to do and what not to do। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ ये होता है अथॉरिटी या लेजिटिमेट पावर। और ये जो सुपीरियर्स होते हैं अपनी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं तो उनको कहते हैं कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना। ओके, द सबऑर्डिनेट्स हैज नो ऑप्शन बट टू ओबे द लीडर। सबऑर्डिनेट जो है ना वो सब कुछ क्या करते हैं, वो लीडर को ओबे करेगा। अगर लीडर को ओबे नहीं करता तो उस पर वही लेजिटिमेट पावर जो है ना वो यूज होते हैं। ओके, इसके बाद फिर होता है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर क्या होता है, द लीडर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज ब्रिंग हिम एडमायरेशन दैट हैज अ स्ट्रांग बियरिंग ऑन द सबऑर्डिनेट्स। तो ये क्या होता है, ये लीडर्स के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज होते हैं और इससे क्या होता है, इससे उसके सबऑर्डिनेट जो है ना वो इम्प्रेस होते हैं। और ये मोस्टली होता है फ्रॉम पर्सनल रिपुटेशन, लोगों के साथ आपका पर्सनल रिपुटेशन क्या है, आप रिलेशनशिप किस तरह रखते हो, तो लोग जो है ना आपसे मुतासिर होते हैं। आप दोस्ती करते हो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से, आप जो है ना उनके पार्टीज वगैरह में जो है ना आप जाते हो, वो आपकी पार्टीज आप उनके लिए जो है ना चाय चाय वगैरह पे आप उनको बुलाते हो। तो ये क्या होता है, ये आप उनके साथ एक रिपुटेशन बिल्डअप करते हो और इसी की वजह से वो लोग जो है ना आपसे क्या होते हैं, वो आपसे इम्प्रेस होते हैं। ओके, तो ये आपका एक ऐसा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेफरेंट पावर। In other words, the leader's personal trait make him powerful to influence his follower। तो ये क्या होता है, इसका पर्सनल ट्रेट होता है और वो पर्सनल ट्रेट जो है ना वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस इन्फ्लुएंस का जो वो होता है इसको हम कहते हैं रेफरेंट पावर। अच्छा, फिर इसके बाद होता है एक्सपर्टीज पावर। एक्सपर्टीज पावर जो है ना ये होता है पर्सनल रिपुटेशन और रिलेशनशिप वगैरह से। एक्सपर्टीज पावर एक बंदे के साथ कोई ऐसे स्किल्स है
कोई ऐसी स्किल्स या उनके साथ कोई ऐसी एक्सपर्टीज है जिससे जो है ना लोग मुतासिर होते हैं. As most of the instances, the leader derive power from his expertise and skills and is more skillful than subordinate. तो ये क्या होता है, ये जो है ना ये जो पावर होता है ये वो पावर होता है जो आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज से जो आपकी सबॉर्डिनेट से वो क्या है वो मुतासिर है, वो इम्प्रेस्ड है. तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल के वार्ड में डॉक्टर हो या नर्स हो जो मोस्ट एक्सपर्ट हो, तो लोग जो है ना सारे हॉस्पिटल में उसका क्या होता है, उसका नाम लोग याद करते हैं कि यार वो बंदा जो है ना फला बंदा इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, और लोग उससे मुतासिर भी होते हैं. ओके, दिस एक्सपर्टीज एंड स्किल्स मेक हिम इन ए पोजीशन टू बी फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट्स, और इसी वजह से सबऑर्डिनेट्स फिर उसको क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं. ओके, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर एंड लीडर, और ये हमने पहली यूनिट में डिटेल से डिस्कस किया था कि मैनेजर कौन होता है, लीडर कौन होता है. तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना हमने डिटेल से डिस्कस की थी कि असाइन्ड पोजीशन होता है इसका, मैनेजर का, इसका जो है ना कोई पोजीशन वगैरह नहीं होता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. ये जो है ना इसके साथ लेजिटिमेट सोर्स ऑफ पावर होता है, और ये जो है ना ये अथॉरिटीज कंपनी उसको डिलीगेट करते हैं, लेकिन इसके साथ कोई लेजिटिमेट पावर नहीं होता. उनको जो पावर उनके साथ होता है तो वो लोगों के इन्फ्लुएंस उनके साथ होते हैं. ओके, दे आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसकी कुछ खास फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं, और कंपनी के रूल्स पॉलिसीज में जो है ना वो मेंशन होते हैं कि इस बंदे ने ये काम करना है. इसकी जो है ना कोई खास एक्टिविटी नहीं होती, ये ब्रॉडर वैरायटी पे काम करते हैं. मतलब ये कि सब लोगों के लिए जो भी काम आता है तो ये बगैर किसी रूल्स रेगुलेशंस की जो है ना मेंशन नहीं होती है, और ये जो है ना वो काम करते हैं. एम्फसाइज कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन एनालिसिस एंड रिजल्ट, ये काम करते हैं. लेकिन ये जो है ना ये मोस्टली एम्फसाइज इसका क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे होता है, और इसका एम्फसाइज जो है ना वो क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल पे होता है, डिसीजन मेकिंग पे, डिसीजन एनालिसिस, रिजल्ट वगैरह इन चीजों पे इसका एम्फसाइज होता है. ये जो बंदा होता है ना मैनेजर, मैनिपुलेट इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट, मनी, टाइम एंड अदर सोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइज. ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल को मैनिपुलेट करते हैं, एनवायरनमेंट को, मनी, टाइम, इन चीजों को मैनिपुलेट करते हैं. लेकिन ये जो होता है ना ये लीडर, दे फोकस ऑन ग्रुप प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फीडबैक एंड एम्पावरिंग अदर्स. ये ग्रुप प्रोग्रेस पे जो है ना फोकस करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे करते हैं, या फीडबैक एंड एम्पावरिंग अदर, दूसरे लोगों को एम्पावर करना. तो ये मेनली जो है ना ये लीडर का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो लोगों के फलाह व बहबूद के लिए और लोगों के एक टाइप ऑफ वॉलंटरी काम करते हैं. ओके, अच्छा, हैव ग्रेट फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर रेशनलिटी एंड कंट्रोल देन लीडर्स. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो फॉर्मल होते हैं, एंड अकाउंटेबिलिटी ये अकाउंटेबल होता है, एंड फॉर रेशनलिटी एंड कंट्रोल द देन लीडर्स. तो ये जो है ना ये क्या होता है कि हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ये जो है ना इसके साथ फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबल होता है. आपने जो इनको जो इख्तियारात दी गई है, जो कंट्रोल्स इनके पास है, तो ये उन सब के लिए अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिबल भी है. ओके, फॉर्मली दे हैव गोल्स दैट मे और मे नॉट रिफ्लेक्ट दोज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो लीडर होता है इसके ऐसे गोल्स होते हैं कि अक्सर औकात जो है ना वो क्या होते हैं, वो मेंशन नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युस्क्रिप्ट, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव इसके नहीं होती. जैसा कि आप देख लो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी जो उसमें एम्प्लॉइज का एक अलायंस होता है, वो एम्प्लॉइज का अलायंस जो है ना वो अक्सर औकात उस ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशन में मेंशन नहीं होता, लेकिन लोग एम्प्लॉइज अपने बहबूद के लिए वो करते हैं, और उसका एक खास लीडर होता है. ओके, अच्छा, डायरेक्ट विलिंग और अनविलिंग सबऑर्डिनेट, ये काम करता है चाहे सबऑर्डिनेट की मर्जी हो या नहीं हो, लेकिन उन्हें काम करना है. लेकिन ये जो है ना ये मर्जी पे काम चलता है. अगर सबऑर्डिनेट की विलिंग हो, फॉलोअर्स की विलिंग हो तो लीडर काम करता है, अगर विलिंग नहीं हो तो लीडर काम नहीं करता. ओके, अच्छा, फिर इसके बाद है वेज टू बिकम इफेक्टिव लीडर. इफेक्टिव लीडर जो है ना वो किस तरह बनना है. लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू हाउ नर्सेज इंटीग्रेट द वेरियस एलिमेंट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस टू इंश्योर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ केयर फॉर क्लाइंट्स. तो लीडरशिप क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, और इसका जो मेन काम है वो ये है कि वेरियस नर्सिंग प्रैक्टिसेस के डिफरेंट एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करें, और उससे जो है ना आप क्या करें, क्लाइंट्स की केयर को आप हाईएस्ट क्वालिटी पे लेके जाए. ओके, तो सिंपल ये कि लीडरशिप का मेन मकसद ये होता है कि हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस जितने भी होते हैं उसको हम इकट्ठा करें, और क्लाइंट के फलाह बहबूद के लिए हम उसे यूज करें.
सर्टेन स्किल्स आर नीडेड टू बिकम एन इफेक्टिव। अब कौन कौन सी स्किल्स है जो एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए चाहिए? सबसे पहले डायग्नोजिंग है। डायग्नोजिंग क्या है कि डायग्नोजिंग इन्वॉल्व्स being able to understand the situation and problem to be solved or resolved. This is a cognitive competency. तो ये क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरह जो है ना देखते हो, किस नज़र से देखते हो और किस तरह आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ये डायग्नोजिंग होता है। और ये कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी मतलब इसमें आप सोच विचार आपने करना पड़ता है। ओके। Adapting क्या होता है? Adapting is behavior. Adapting involves being able to adapt behaviors and other resources to match the situation. अब सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आपने जो है फुलफिल करना है, एक टास्क है उसको आपने फुलफिल करना है, उसके लिए आपने अपने आप को महदूद रखना है, अपने बिहेवियर को उस चीज़ों के लिए उन रिसोर्सेज तक जो है ना आपने महदूद रखना है। तो ये क्या होता है? एडाप्टिंग होता है। और ये क्या होता है? ये बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी होता है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद होता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग इज यूज्ड टू एडवांस द प्रोसेस इन अ वे दैट इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। दिस इज प्रोसेस कॉम्पिटेंसी। तो कम्युनिकेटिंग क्या होता है? कम्युनिकेटिंग जो है ना ये वो तरीके है जिसके थ्रू जो है ना आप इंडिविजुअल को क्या करते हो, प्रोसेस इन अ वे दैट इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड। वो एक एडवांस तरीका जिसके थ्रू जो है ना आप इंडिविजुअल को उनकी गोल्स, उनके काम जो है ना वो आप समझा दो। ओके। तो और जो डिसीजन आप लेते हो वो डिसीजन जो है ना वो आपके इंडिविजुअल जो फॉलोअर्स होते हैं वो आप मान ले। तो ये मेनली कम्युनिकेशन का पर्पस होता है और ये एक प्रोसेस कॉम्पिटेंसी है। ये जो पहला है कॉग्निटिव है, मतलब इसमें जो है ना सोच विचार की जरूरत होती है। ये बिहेवियरल है, इसमें आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करोगे। ये प्रोसेस कॉम्पिटेंसी है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना आप जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको आप क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हो। इसके साथ साथ जो है ना इफेक्टिव लीडरशिप के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप अपने इमोशन को कौन सी जगह पे यूज करते हो। पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज करते हो, नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज करते हो। तो जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में इमोशंस को यूज करते हो तो ये क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस की सही वक्त पे आप सही इमोशन का इजहार करते हो। ओके। सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने आप के बारे में पता हो कि मैंने ये काम करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है और मुझे इससे क्या फायदे, क्या बेनिफिट्स है, क्या नेगेटिव्स है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ मैनेजमेंट आप में हो। जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हो, आपकी टाइम मैनेज होता है, आपका एक्टिविटीज जो है ना आप मैनेज करते हो, आपकी एक स्पेसिफिक रूटीन होता है। तो ये लीडरशिप के लिए सेल्फ मैनेजमेंट लाजमी है। सोशल अवेयरनेस भी आप में हो, आज क्या है, किसके साथ मिलना है, क्यों मिलना है, किसी के साथ किस तरह ताल्लुक रखना है। तो ये क्या होता है? सोशल अवेयरनेस। रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आपके साथ हो कि कौन कौन से लोग जो है ना करीब है, कौन कौन से लोगों के साथ किस तरह ताल्लुक रखना है। तो ये चीज़ें आप में हो। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट भी आप मैनेज कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, दूसरों के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ओके। और इसके साथ साथ क्वांटम लीडरशिप हो। क्वांटम लीडरशिप क्या होता है? वो लीडरशिप जो सेल्फ अवेयरनेस बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स सच एज, कौन सी करेक्टरिस्टिक क्वांटम लीडरशिप में होती है? जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस होता है उस बंदे में, एम्पैथी होता है और साथ में फील्ड इंडिपेंडेंस होता है। एक तो वो बंदा इंडिपेंडेंट हो। क्वांटम लीडरशिप के लिए, सब लीडरशिप के लिए यही लाजमी है कि वो बंदा क्या हो? वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के मातहत वो काम नहीं कर रहा। साथ में सेल्फ अवेयरनेस उसमें हो, एम्पैथेटिक पर्सनालिटी हो। तो ये क्या होता है? ये क्वांटम लीडरशिप। तो क्वांटम लीडरशिप की क्वालिटीज भी जिसमें हो तो वो बंदा जो है ना वो क्या होता है? वो इफेक्टिव लीडर वो बन सकता है। ओके। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर यूनिट 3 का। इंशाल्लाह फिर 4 यूनिट पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।